खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद करता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें यह मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूं, मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम और इससे पहले कुछ एपिसोड हमने कलीसियाई रोज़ों अयाम सियाम फास्टिंग सीजन पर किए और अभी जिस सिलसिले को हम शुरू कर रहे हैं वो हैं सलीबी कलमात। और हर एपिसोड में हम 2 कलमात पर बात करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज हम इस प्रोग्राम में पहले और दूसरे कलमे पर बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदा के खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, जिनका ताल्लुक ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है और बतौर पासवानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू मुसव्वर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ हमारे साथ खुदा के खादम हैं पास्टर सुनील कादिर साहब, जिनका ताल्लुक PGA चर्च से है और हम इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादम पास्टर सुनील कादिर साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। नहायत ही मेहरबान जिंदा वफादार आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तो जो रहीम पाक जिंदा मुहीब, कैर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के वसीला से हमें खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में अपने आप को पेश कर देते हैं, उंडेल देते हैं खुदावंद, ताकि तेरा रूह कुदूस हमारी जिंदगियों पर जुम्बिश करे खुदावंद, ताकि जब तेरे कलाम के गहरे भेदों को, बातों को खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर करे, बांटे, तो तेरा रूह कुदूस खुदावंद हम में से होकर बोले, रहनुमाई करे, मदद फरमाए, ताकि खुदावंद जो कुछ भी हम बोले वो दूसरों के लिए बाइश से बरकत हो। खुदावंद मुकाशफात खुदावंद तेरी तरफ से नाजिल हो और खुदावंद हम तेरे बेटे, खुदा के बेटे यीशु मसीह को खुदावंद बयान कर सके, शेयर कर सके और ताकि तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद यीशु के नाम से इस सारे माहौल पर बरा के खून की कुव्वत और कुदरत को मांग लेते हैं। खुदावंद तेरा जलाली कवि कादिर हाथ बढ़े, जितने भी हम भाई मौजूद हैं यहाँ पर, यीशु के नाम से हमें मुतफिक कर, यूनाइट कर, एक रूह कर, एक ख्याल कर, ताकि खुदाम तेरे जलाल और तेरे इरफान के लिए खुदाम तेरे कलाम की मुनादी कर सके। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर हरून साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि 7 सलीबी कलमात की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है एक ईमानदार के लिए या बाइबल मुकद्दस में। और सेकेंडली मैं चाहता हूं कि आप पहले कलमे की वजाहत फरमा दें। पहला कलमा जो माफ़ी का कलमा कहलाता है और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देख लें। सो हम देखेंगे मुकद्दस लूका की मुकद्दस अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन। सो मैं चाहता हूँ आप इस कलमे की भी वजाहत फरमाएं। थैंक यू पास्टर मुसव्वर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कलाम मुकद्दस की बहुत अहम बातों के लिए हमें वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मैं पास्टर सिसल बरकत साहब का शुक्रगुजार हूँ और आपकी सारी टीम का, जो हमें वक्त फ्राहम करते हैं ताकि हम आप सबके साथ बाइबल की गहरी सच्चाइयों को सीख सकें और समझ सकें। सो आज का सवाल बहुत अहम है और इससे पहले क्या इसका आगाज़ करें, चंद एक बातें जो हम सब के लिए गौर तलब हैं, हमें उनको जानना चाहिए। क्या आप कभी ऐसे शख्स के करीब रहे हैं जो करीबुल मर्ग हो और वो शख्स आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, और जब
ऐसा शख्स जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है और इस जहाने फ़ानी से कूच करने वाला हो, और उस सारे सिनेरियो में उस वक्त में वो आपसे कुछ बात कहना चाहता हो, तो आप यकीनन उसे बड़े गौर से सुनेंगे। इसी तरह यीशु अल मसीह जब सलीब पर हैं, जब जान कनी की हालत में हैं और शागिर्द उनके करीब हैं, तो वो ये बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। आज हमारे लिए भी ये गौर तलब बात है कि हम इन बातों को कितना गौर से सुनते हैं और इन पर कितना ज्ञान ध्यान करते हैं। जी, ये महज सुनने की बातें नहीं हैं, ये महज तारीखी बातें नहीं हैं, ये महज पढ़ने वाली बातें नहीं है, बल्कि इन्हें कबूल करना और इम्प्लीमेंटली अपनी लाइफ में इनका तजर्बा करने की ज़रूरत है। ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, और उन्होंने ये अल्फाज इसलिए कहे क्योंकि वो जानते थे कि ये वो अल्फाज हैं जो ये हमेशा मेरे शागिर्द जो हैं याद रखेंगे, ये उनके जहन के गोशा में जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे और ये हमेशा उनके जहनों में गूंजते रहेंगे, और उनको इस सारे ये जो सारा वक्त है हमेशा याद रहेगा कि उनका जो रहनुमा है, उनका उस्ताद जो है, वो जब सलीब पर था तो उसने क्या कहा। उस वक्त के अल्फाज आज भी कलीसियाओं के लिए उतने ही अहमियत के हामिल हैं जितने वो शागिर्दों के लिए थे, और हमें इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इन पर फिक्र और सोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इन पर गौर करेंगे तो ये आपकी फिक्र और सोच को एक नया रास्ता देंगे, ये आपकी डायरेक्शन बदल देंगे, ये आपके गम को दूर कर देंगे, ये कलमे आपकी फिक्रों को हटा देंगे, ये कलमा जात जो हैं ये आपके तर्ज़े ज़िंदगी को बदल देंगे। और अगर भी अब भी अगर आप कहीं ना कहीं दिल में जो है अपने मुतल्लिक गैर माफ़ी का एहसास रखते हैं, लेकिन जब आप पहला कलमा पढ़ेंगे तो आपका ये शक दूर हो जाएगा, क्योंकि उसने आज से 2000 साल पहले ये कलमा आपके लिए कह दिया कि अब आप तू इनको माफ़ कर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन कलमों को पढ़ें और इन्हें ज़हन नशीन करें। और इस हिस्सा में एक बात याद रखें, यीशु मसीह ने जब वो गतसमनी बाग में रात को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाने के बाद गतसमनी बाग में गए, तो वहाँ यहूदा अस्करियोती की जो है निशानदेही पर वो पकड़वाए गए। नंबर सेकंड, आज हम इस पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह को सुबह अर्ली मॉर्निंग पेशी पर पेश किया गया, 6 बजे मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया गया, और उसके बाद 9 बजे उन्हें मसलूब करने के लिए सलीब तक ले गए। इस सारे टाइम में कुछ चीजें जो बहुत अहम हैं, जो रोमन सोल्जर थे वो इतने वेल ट्रेंड थे, इतने जालिम थे, उनमें एहसास नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, और उनकी ट्रेनिंग के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो 100 के 100 जो डाकू या कोई ऐसे लोग जिनको सलीब देनी होती थी, विद इन अ मिनट्स में वो सलीब पर उनको टांक देते और खड़ा कर देते। इस कदर वो वेल ट्रेंड थे। और वो जब वो यीशु मसीह और 2 डाकू जब उस तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके ख्याल में ये था कि आज हमारे लिए बड़ा इजी वक्त है, आज इजी काम है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 लोगों को मसलूब करना। और जब उन्होंने इन 3 लोगों को आते देखा तो दे वर वेरी हैप्पी कि आज हम जल्दी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं। और उनके मुतालिक ये लिखा गया है, हिस्ट्री बताती है कि वो अपने काम के इस कदर माहिर ट्रेंड थे कि विद इन मिनट्स में उन्होंने तीनों को जो है सलीब पर हैंग कर दिया, उनको जो है टांक दिया और फिर सलीबों को खड़ा कर दिया। और एक राइटर उन्हें कहता है दे वर अ किलिंग मशीन्स, वो किलिंग मशीन्स थी जो किल करने में इस कदर स्पीड और इस कदर एहसास और रहम से खाली लोग थे कि उनको किसी पर तरस भी नहीं आता था।
तो यीशु मसीह ने जब इन सारी मसलूबियत के वक्त को गुजारा, जब वो सलीब पर चले गए, तो सलीब पर जब उन्हें लटकाया गया तो उनके जो शोल्डर हैं, सलीब पर जब कील ठोंके जाने थे तो वो निकल चुके थे। शोल्डर जो है वो निकल गए और बॉडी का सारा वेट जो है वो उनके शोल्डर्स पर, और उसके बाद पसलियां जो हैं वो जब वजन पड़ता तो वो फेफड़ों को बिंच कर देती, फेफड़ों को सुकड़ा देती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। और इसी दौरान यीशु मसीह ने 7 कलमे अदा किए। यू कैन नो कि एक शख्स जब जिसके लिए सांस लेना मुश्किल है वो 7 कलमे कैसे बोल सकता है। और 7 कलमों को अदा करने के लिए जब जब उन्होंने कलमा बोलना होता था वो अपनी पूरे जोर के साथ अपने आप को ऊपर उठाते, लंग्स में हवा जाती, सांस पैदा होती और उसके बाद वो एक कलमा अदा करते। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये बहुत अहम है हमारे लिए ताकि हम इनको पढ़ें और उस कर्ब को, उन सारी अजियत और उस सारे दर्द को महसूस कर सकें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त किया। यूनानी, मिस्री, रूसी और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं जो हैं इस इबादत को सुबह 9 बजे शुरू करके 3 बजे सुबह खत्म करती हैं। और इस सारी इबादत में वो खड़े रहकर गीत गाते हुए, मसलूबियत के गीत, दुख के गीत, अलूहियत के गीत गाते हुए इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं और सारे टाइम में वो खड़े रहते, बैठते नहीं। लेकिन हमारी जो बाज मगरबी और एशियाई कलीसियाएं हैं ये इबादत 12 बजे शुरू करती हैं और सुबह 3 बजे इसको ख़त्म करती हैं। और हमारे यहाँ कलीसियाएं बैठकर इस इबादत को जो है अरेंज करती हैं। सो ये कलमा जो है हमारे लिए, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, पहला कलमा वो क्या है? यीशु ने कहा है, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। इस इबादत का जो आगाज़ है वो 4वीं सदी मसीही में जो है इसका आगाज हुआ और मुकद्दस कलमात की तरतीब का मरहला जो है वो 400 ईस्वी से कबल तो ना तो मुकद्दस जुमा की इबादत का बाकायदा अजर हुआ था और ना ही हफ्तावार ये जो कलमा जात हैं इनकी तरफ 1687 में लातीनी अमेरिका के मुल्क में ये जो है इसका आगाज किया गया, इसको तरतीब गई और बाकायदा तौर पर 1787 में इसको बिशप फ्रांसिस जोसेफ हैडन ने इन कलमात और इसकी तरतीब को म्यूजिक दिया और इसे मुकम्मल तौर पर तरतीब देकर कलीसिया को दे दिया और इसे मजीद मुअस्सर बनाने में रेवरेंड बिली ग्राहम, रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अदा किया ताकि हम इस बाकायदा इबादत को मुनज़्ज़म तरीके से देख सकें। अगर आप बाइबल में देखें तो ये कलमात जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, एक जगह पर नहीं है, लेकिन इन खुदा के खादमों ने इनको इकट्ठा किया, इन्हें तरतीब दी, इनको तरतीब वार करके कलीसिया को दिया ताकि बाकायदा तौर पर हम इन कलमात को स्टडी कर सकें। कलमे का आदत एक है और जो वाहिद खुदा को पेश करता है। ज़बूर 86 में इसका वाज़े हमें जो है इज़हार मिलता है। ये पहला लफ्ज़ है जो सलीब पर लटके यीशु का जो सुबह 9 बजे के वक्त अदा किया गया है और ये यसाया नबी की मार्फत जो नबूवत है उसकी तकमील भी थी। यसाया 53:12 आयत में हमें इस वर्ड के मुतालिक जो है नबूवत मिलती है कि जब वो यीशु मसीह को लटकाएंगे, जब मसलूब किया जाएगा तो वो ये कलमा बोलेगा। फिर उसके बाद जब हम इसकी तफसीर में जाएं तो ये पहला जो इसका मतलब है वो ये है कि ये अमन का लफ्ज़ है। ऐ बाप तू इनको माफ़ कर, ये अमन का लफ्ज़ है और ये ऐसी तकलीफ में, ऐसे दर्द के तूफान में और ऐसी अजियत में निकालना बहुत मुश्किल है। जब आप जख्मों से चूर हो, जब आपकी बॉडी में से खून जो है वो तेजी से बह रहा हो, जब आपको कांटों का ताज पहनाया गया हो और नीचे खड़े लोग आपके मुंह पर आपके सामने लान तान करते हों, गालियां निकालते हों, उस वक्त ये वर्ड्स
निकालना बड़ा गैर मामूली है। ऐसे टाइम में लोग क्या करते हैं, वो तो दूसरों पर लानत करना शुरू कर देते हैं, वो खुदा को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं, वो खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि मेरे साथ ऐसा होना है और कफारे का काम कंप्लीट करना है, खुदा की मर्जी को कंप्लीट करना है। इसलिए उन्होंने पहला कलमा क्या बोला, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो नहीं जानते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज द प्लान ऑफ गॉड, ये खुदा का मंसूबा है। नंबर सेकंड, नफरत के हंगामे में ये मोहब्बत का लफ्ज है। इस कदर बड़ा हंगामा है, लेकिन उसमें खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हिज लव टुवर्ड द वर्ल्ड। और हमें एक बड़ी मशहूर आयत भी मिलती है यूहन्ना 3:16 के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस कलमे का जो वेट है वो क्या है, हम इसके जब वेट में देखते हैं, ये यीशु मसीह की 3.5 साला जमीनी खिदमत का निचोड़ है। मती 5-7 अबवाब का ये निचोड़ है। वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें इस एक जुमले में कैद होती नजर आती हैं। नंबर सेकंड, ये उनकी 3 साला बिशारती खिदमत का निचोड़ है, ये जो कलमा है। और फिर इसके बाद ये अदबी खिदमत का निचोड़ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी समाजी खिदमत का ये निचोड़ है कि उन्होंने समाजी खिदमत में इसका अमली तौर पर इजहार किया। जब ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई औरत जिसे संसार किया जाना था, जब यीशु मसीह के पास लाया गया तो उन्होंने क्या कहा, ऐ बेटी तेरे गुनाह माफ हो। तो माफी जो है वो हमें बार बार यीशु मसीह की जो समाजी खिदमत है उसमें नजर आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये इखलाकी खिदमत का निचोड़ है, रूहानी खिदमत का निचोड़ है, तालीमी खिदमत का निचोड़ है, और ये मसीह की पहली आमद का निचोड़ है। यीशु मसीह ने जो अपनी पहली आमद है उसमें सलीब पर ये निचोड़ दे दिया है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि निजात पाएगा। माफी के तल्लक से चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि हम इसको मज़ीद गहरे तौर पर देख सकें। ये माफ़ी जो है, जब माफ़ किया जाता है तो इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जिसको माफ़ किया जा रहा है उसे एहसास जुर्म में ना ले जाया जाए। यीशु मसीह उन सब को जिन्हें वो माफ़ कर रहे हैं, उनमें हेरोदिस भी मौजूद है, उसमें जो फकी फरीसी हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें रबी भी मौजूद हैं, जिनमें वो सारा क्राउड भी शामिल है जो उसे कह रहा था इसे सलीब दो, उसमें यहूदा अस्करियोती भी मौजूद है, उसमें और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। उन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि बाप इनको क्या कर, माफ कर। और उनमें से किसी एक को भी खुदावंद यीशु एहसास जुर्म के अंदर नहीं ले गए, उसे उन्हें ये नहीं जतला रहे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया और मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ही जस्ट से कि खुदावंद तू इन्हें क्या कर, माफ कर। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये चर्च के लिए भी अहम है कि जब गुनहगार उसके पास आए, जब गुनहगार तौबा करने के लिए आए, जब गुनहगार जो है अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए आए, तो हमें उनके माजी को देखकर माफी के लिए नहीं बुलाना, बल्कि खुदा की मोहब्बत, खुदा की माफी, खुदावंद यीशु मसीह के कफारा, उसके खून को देखकर उनके लिए माफी की दुआ करनी है ताकि खुदा उन्हें क्या करे, माफ करे। इंसान के कब गुनाह करता है इसमें वाज़े तौर पर मौजूद है
क्योंकि लिखा है क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यानी गुनाह उस वक्त इंसान में पाया जाता है जब वो नादान होता है। इंसान नादानी में जो है वो गुनाह करता है, और मसीह यहाँ नादान गुनाहगारों के लिए दुआ कर रहे हैं कि इंसान नादान है कि उसके गुनाह के नताइज क्या होंगे आसमान पर, जमीन पर, क्योंकि ईमानदारों के लिए ये अजर मौजूद है और गुनाहगारों के लिए जो आंखों का रोना मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह इन दोनों पिक्चर्स को जानते हैं कि ये नादान है, ये आसमान को नहीं जानते, ये जहन्नम की सजा को नहीं जानते, ये आने वाले वक्त को नहीं जानते कि वहां पर रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, वहां पर आग होगी और जो कभी ना बुझने वाली आग है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए माफी की दुआ कर रहे हैं। आमीन। और देखें, जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहीं पर शिफायत करते नजर नहीं आते, बल्कि आसमान पर भी वो आज के मौजूदा गुनहगारों के लिए भी यही शिफायत कर रहे हैं कि अब आप इन्हें मुआफ कर, इस साल और एक दे दे, इस साल भी इसे छोड़ दे, अगर ये आगे को फल लाया तो बेहतर, वरना इसको काट डालेंगे। सो हमें इन बातों को याद रखना है, सीखना है। और एक बात हमें जो खुदावंद यीशु मसीह इस कलमे में सिखा रहे हैं वो ये है कि खुदावंद हमें ये सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए अपनी आखिरी सांस तक दुआ करते रहें। जब तक आपकी सांस चल रही है दूसरों के लिए दुआ करते रहें। और एक बात जो मसीहत के अंदर मौजूद है वो ये है कि मसीहत माफ करने, जब वो कहता है कि इन्हें माफ कर, तो यीशु मसीह ने हम सबको किस में माफ किया है? उसने गुनाह के लिए हमें माफ किया है। उसने कीना, बुग़्ज़, हसद, शक, तफरके, बुराइयां, नफरतें, कदूरतें, जिस्म के काम, आंखों की ख्वाहिश, खुद गर्जी जैसी बेहिसी, हर किस्म की नादानी, झगड़ा, फसाद, ऐसे सब कामों के लिए उसने हमें, हमारे लिए माफी का दरवाजा खोल दिया। जब हम उसके पास आते हैं, जब हम इकरार करते हैं, तो वो हमें माफ करने के लिए तैयार है। उसने किन को माफ किया? उसने खुदा और अपने खिलाफ चलने वालों को माफ कर दिया। उसने खुद गर्ज और लालची और बेहिस लोगों को माफ कर दिया। उसने अमन को तबाह बर्बाद करने वालों को माफ कर दिया। कौम के सरदारों, हुक्मरानों, एहसान फरामोश लोगों, यहूदा अस्करियोती जैसे, हेरोदिस जैसे लोग जो हैं जो उसके खिलाफ खड़े थे, उसने उन सब को क्या कर दिया? माफ कर दिया। सो हासिल कलाम ये है कि मसीहत माफी, दरगुजर, बर्दाश्त और मोहब्बत का नाम है। मसीहत जो है अपने इसी जौहर के बाइस दुनिया पर गालिब आई है। इसी जौहर के बाइस मसीहत आगे बढ़ी है। इसी जौहर के बाइस मसीहत और इंजील का पैगाम पूरी दुनिया में फैला है। क्योंकि मसीहत इन्हीं सब बातों पर काम करती है। वो माफ कर देती है, वो दरगुजर कर देती है, वो बर्दाश्त करती है और मोहब्बत के साथ जो है पेश आती है। मेरे अजीजों, पहला कलमा हमें बर्दाश्त, हमें माफ करने के लिए, और यहाँ पर एक आयत मैं वाज़े कहना चाहूँगा, आपकी माफ़ी भी दूसरों की माफ़ी में छुपी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाए। अगर आप फिल हकीकत हकीकी माफ़ी का तजर्बा करना चाहते हैं तो दूसरों को माफ़ करना सीखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माफ़ भी वही करता है जो माफ़ी का तजर्बा रखता है, जिसे पता है कि माफ़ी में क्या खुशी मौजूद है, माफ़ी की क्या बरकत है, माफ़ी का क्या अजर है, वही शख्स माफ़ करता है। और माफ़ी जो है ये भी आपकी ज़िंदगी पर से कई जंजीरों को तोड़ देती है और आसमान का दरवाज़ा आपके लिए खोल देती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब आपने दिया। और नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमें गुड फ्राइडे की इबादत के ताल्लुक से भी कुछ बताया, और फिर 7 सलीबी कलमात की अहमियत के ताल्लुक से बताया, और फिर पहला कलमा जो कि माफ़ी का कलमा है उसके ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत वजाहत की। और ख़ास बात जो
इस कलमे से हमने सीखी वो ये है कि जिस तरह खुदावंद ने हमें माफ़ किया है, हमने भी दूसरों को माफ़ करना है। अगर अभी तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया, किसी के बारे में आपके दिल में रंजिश है, गुस्सा है, नाराज़गी है, तो आज मौका है कि जब आज आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो ज़रूर उसे माफ़ कीजिए, ताकि आप खुदा की और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को, फेवर को अपने लिए हासिल कर सकें। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादम पास्टर सुनील कादिर साहब से होगा। पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी 7 सलीबी कलमात की अहमियत पर, इम्पोर्टेंस पर कुछ बयान करें, और इसके साथ ही साथ दूसरा कलमा जो कि निजात का कलमा कहलाता है, और इसके लिए मैं हवाला पढ़ना चाहूँगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मुकद्दस अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत लिखा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। सो मैं चाहता हूं आप इस दूसरे कलमे की भी वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच फाज साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, होस्ट करते हैं, हमें बड़ी बरकत मिलती है। और जब भी आप मदू करते हैं, आप उसके लिए भी हम आपका शुक्रगुजार हैं कि किस तरह से हमें भी मौका मिलता है कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर कर सके, बांट सके, जिसके लिए मैं खुदा के खादम पास्टर सिसल बरकत का भी शुक्रगुजार हूँ, फेथ टेलीविजन का और आपकी सारी मीडिया टीम का जो इस काम में आपकी मददगार है। और हम दुआ गो हैं कि खुदा इसी तरह आपको दुनिया की तूल वर्ज के अंदर अपने जलाल और अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो कलमात की अहमियत के ताल्लुक से पास साहब ने ऑलरेडी बहुत वजाहत के साथ बहुत सारी चीज़ों को बयान किया, लेकिन चंद बातें सिर्फ इसके ताल्लुक से बयान करूँगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो इस चीज़ का तजर्बा सिर्फ उन्हीं को है कि वो किस कर्ब में से गुजरे, किस तरह का दुख था, किस तरह की उन्होंने हालत के अंदर उन अल्फाजों को अदा किया। लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़िया थी, जो उनकी खिदमत का निचोड़ और बाप के मंसूबा को पाया तक तकमील तक पहुंचाने तक हमें नज़र आता है कि किस तरह से ये सारे जो अल्फाज उन्होंने सलीब पर अदा किए, ये उस निजात के मंसूबा को पूरा करने के लिए नहायती अहमियत का हामिल है। और अगर जिस मंसूबा को खुदा अपने बेटे के वसीला से पूरा कर रहा है, तो ये लाजिम है मेरे और आपके लिए कि हम उस आखिरी लम्हात को, जो वो उस वक़्त में उस मंसूबा को पूरा करने के लिए तैयार था और अपने आप को, अपने बदन को, अपनी रूह को जो था वो बाप को पेश करने जा रहा था, उससे पहले उसने जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए और आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी है। जिस तरह से एक बाप जो है वो अपने बेटे को या औलाद को जो है वो वसीयत करता है, इसी तरह जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, निगाहें लगाते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि किस तरह से उन्होंने उस सलीब पर रहते हुए आखिरी जो अल्फाज थे उनको जब अदा किया, तो बड़ी ही वज़ाहत और ख़ूबसूरती के साथ हमें सीखने और जानने और ज़्यादा खुदा के मंसूबे को परखने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये जो लम्हात होते हैं, जो कलमात होते हैं, इन पर बड़ा गौर किया करें। और मेरा ईमान है कि जब आप गौर और ध्यान और ज्ञान करेंगे तो खुदा का रूह कुदूस आपकी जिंदगी के अंदर चुंबिश करते हुए आपकी जिंदगी के अंदर नई नई बातें और नए नए ऐसे भेद खोलेगा जिनको शायद आज तक आप जानने से कासिर थे। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में झुक जाएंगे और इन बातों को जब अपनी जिंदगी पर लेंगे, गौर करेंगे, तो फिर यकीनन आप उस मसीह को, उस बेटे को जिसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है, कफारा दिया है, खून बहाया है, ज़्यादा बेहतर और लायक तौर पर समझ सकेंगे और उस दुख को जानेंगे जो दुख उसने मेरे और आपके लिया, और उस गुनाह से पहचान होगी। मेरे से तो ज़रूरत है कि अपने दिलों को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, ताकि अब खुदा के बेटे यीशु मसीह के खिलाफ जो है वो गुनाह ना कर सके। जब आप इन कलमात पर निगाह करेंगे, गौर करेंगे, तो आप यीशु मसीह के ताल्लुक से जो नबूती पैगाम है उसको भी सीख और जान सकेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से शरीयत पूरी होती हुई नजर आती है, कि जो बातें जो है पुराने अहदनामा के अंदर यीशु अल मसीह यानी मसीहा और मसीहा के ताल्लुक से की गई है, जब वो पूरी होंगी तो आपकी जिंदगी के अंदर एक नया भेद खुलेगा और आप जानेंगे इस बात को कि किस तरह से वो वाकई ही खुदा के उस अल्लाही मंसूबा को, उस मुर्जी को पूरा करने के लिए आया है, जिसका जिक्र हमें पुराने अहदनामा के अंदर भी मिलता है। इसलिए मेरे चीजों आगे बढ़ेंगे
और इस कलमा के ताल्लुक से भी देखेंगे। ये कलमा जो है नस्ल इंसानी की जो निजात है उसकी भी इक्कासी करता है। और अभी हमने इस आयत को पढ़ा, अगर इस आयत पर ही गौर किया जाए तो हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। और 43वीं आयत बड़ी खूबसूरत बातें में सिखाती है। लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु से सच्चाई की बातें करता था मेरे चीजों, क्योंकि सच्चाई के अंदर एक ऐसी कुव्वत और कुदरत मौजूद है जो इंसान की समझ से बालातर है। उसके अंदर जो है एक माफोकुल फितरत जो है कुव्वत काम करती है, जिसको किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से पानी अपनी जगह खुद बनाता है, इसी तरह सच्चाई जो है वो खुद से काम करती है, जगह बनाती है, जिंदगियों के अंदर, रूहों के अंदर निजात का काम करती है। और जब यीशु अल मसीह ने इस बात का जिक्र किया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम कल परसों आने वाले वक्त के अंदर नहीं बल्कि आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो मेरे चीजों उसका कहना जो है आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकते। जब उसने कहा है तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन इसको समझने के लिए बड़े भेद को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इतनी डिटेल दे सकूं। हां, लेकिन इसके लिए एक कहानी को समझना बड़ा जरूरी है। उस वक्त में जब हम सलीब पर गौर करते हैं तो एक नहीं हमें 3-3 सलीबें जो है वो नजर आती हैं। और जो वक्त था उन सलीबों को, जो पास्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि 9 बजे का वक्त था, लेकिन ये जो कलमा, दूसरा कलमा जो निजात का कलमा है, ये जो है ये तकरीबन यीशु अल मसीह की जुबाने मुबारक से जो है वो तकरीबन 10 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान जो है वो अदा हुआ। और ये 3 सलीबें जो हैं, ये 3 अशखास जो हम देखते हैं कि वो मसलूब हुए हैं, और ये 3 जो है ऐसे ग्रोहों को पेश करती है, उनकी नुमाइंदगी करती है, जो हमें तमाम तरह के नस्ल इंसानी की बहुत बड़ी पिक्चर को दिखाती है, बयान करती है, सिखाती है, ताकि जिससे हम समझ सकते हैं कि खुदा का अपने बेटे यीशु अल मसीह को इस जमीन पर भेजने का क्या मकसद था और क्या वो चाहता था कि वो आदम जिससे गुनाह हुआ वो किस तरह से और किस तौर से बचाया जाए। तो मेरे अजीजों, पहली सलीब पर जब हम देखते हैं तो हमें एक हलाक होने वाला गुनहगार शख्स नजर आता है, यानी जो जिंदगी से महरूम रहने वाला शख्स है। मेरे अजीजों, जो दूसरी सलीब पर हमें शख्स लटका हुआ नजर आता है वो निजात का तलबगार था। और जब उसने इस बात का इकरार कर लिया तो फिर खुदा ने अपनी निजात उसे दिखाई और उससे कहा गया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब तीसरी सलीब जो है, जिस पर खुदा का इकलौता बेटा, जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, जब वो वहां पर मौजूद है तो वो जो है वो गुनाहगारों के निजात दहिंदा को पेश करता है और जिंदगी देने वाला है, जो कि कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता, वही दे सकता है जो निजात दे सकता है। क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं है, तो माफी देने के लिए अब कोई बैलों, बकरों, बछड़ों का खून नहीं, बल्कि वो अपना ही खून जो है वो लेकर बाप के पास जाने के लिए तैयार है। और उसके खून का एक एक कतरा इस बात का गवाह है कि वहां पर खुदा का इकलौता बेटा जो है वो खुद मौजूद है। क्योंकि कोई भी जो है वो पाक नहीं था, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा और खुदा ने खुद से अपनी अदालत को जो है वो किया है। क्योंकि कोई इंसान जो है वो खुदा की अदालत नहीं कर सकता, इसलिए खुदा ने अपने आप को पेश किया, लेकिन वो बशरियत में होते हुए, बदन में होते हुए, क्योंकि खून जो है वो बदन से निकलता है, रूह का खून नहीं होता। खुदा रूह है, लेकिन खुदा मुजस्सम हुआ, उसने बदन लिया, बेटे की शक्ल ली और उसने अपने आप को पेश कर दिया और अपना खून जो है वो पेश कर रहा है और वो जिंदगी को प्रेजेंट कर रहा है, निजात दहिंदा बन रहा है ताकि नस्ल इंसानी को बचा सके। तो मेरे अजीजों, ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जो उस वक्त में भी हमें नजर आते हैं।
सलीब पर भी, जमीन पर भी। और अगर आज के जमाना के अंदर देखें तो आपको यही कुछ नजर आएगा। दो तरह के गिरोह हैं और एक वाहिद ऐसी हस्ती आज भी आसमानों पर मौजूद है जो बाप की दाहिनी तरफ बैठी हुई मेरी और आपकी शिफायत करती है, जिसके लिए उसने रूहुल कुदूस को नाजिल किया है ताकि वो हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे और हमें निजात का हिस्सा बना सके। अगर हम चंद बातें इस कहानी स्टोरी के ताल्लुक से देखें, क्योंकि यह वाहिद ऐसा कलमा है जिसके अंदर में काफी डिटेल मिलती है सीखने के लिए, समझने के लिए। और यह वही कलमा है जो यशायाह नबी की मार्फत उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत की भी अक्कासी करता है कि किस तरह से वो गुनाहगारों में शुमार किया जाएगा। और ये दो गुनाहगार जो है, अगर हिस्ट्री में इनके ताल्लुक से सीखे और समझे और जाने तो आपको अदालत के अंदर जो है रिटन तौर पर जो है इन दोनों के नाम मिलेंगे। लेकिन जो तीसरा नाम है, जो पाक नाम है, जो जिंदा नाम है, जिस जैसा कोई है नहीं है, उस नाम के ताल्लुक से आपको अदालत के अंदर भी ऐसा नाम जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए तो वो अपने आप को बदकार जो है वो पेश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये शख्स हमारे दरमियान में मसलूब किया जा रहा है। अरे इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये तो कोई गुनाह से वाकिफ ना था, लेकिन खुदा का कलाम में सिखाता है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया ताकि उसमें से होकर हम खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। और वहां पर भी जब वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की रफाकत के अंदर दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद है खुदा की रफाकत के अंदर, लेकिन एक बचा लिया गया है और एक जो है वो बचा नहीं है। इसी तरह आज भी है, एक जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो एक बचा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमें बड़ी जबरदस्त एक बहुत बड़ी पिक्चर जो है तमाम की तमाम नस्ल इंसानी के ताल्लुक से नजर आती है। और इसको समझना और जानना मेरे लिए मेरे से बड़ा जरूरी है। लेकिन चंद बातें अगर हम इस ताल्लुक से देखें तो ये दोनों जो है शुरू में, दोनों जो डाकू हैं, दोनों जो है शुरू में बड़ी खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं और ये बात करते हैं यीशु मसीह से, ये कहते हुए कि तू औरों को तूने बचाया है, तू तो मसीह है, अपने आप को भी बचा। मसीह मानते हैं, कबूल करते हैं कि तू मसीह है, लेकिन उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इस जमाना पर गौर करें, जानते हैं मसीह कहलाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन उनमें से मसीह नजर नहीं आता है। आज हमें भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से और क्यों कर उसने इस सलीब पर मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है, कफारा दिया है, जान दिया है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता है, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए जान दी है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस बात पर भी गौर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि जो कोई मसीह की हकीकी रफाकत के अंदर रहता है और कबूल करता है उसे, क्योंकि जो कोई अपनी जुबान से उसके खुदावंद होने का इकरार करेगा, ना सिर्फ वो बल्कि उसका घराना भी बच जाएगा। उस शख्स ने इस बात का इकरार किया है। और अगर हम उस सलीब पर दरमियान में जो लटकाई गई थी उसके ऊपर जो एक तख्ती जो लिखकर लगाई गई थी वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और वहां पर लिखा गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है। और लिखा है कि 39वीं आयत के अंदर, फिर बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है। वो इस बात का इकरार कर रहा है कि जो कुछ हमने किया है हमें तो इसका बदला मिलेगा। हम तो जो हमने किया है, क्योंकि जो कुछ तुम बोगे वो तुम काटोगे। वो इस बात के अंदर हमें इस कलाम को पूरा करते हुए दिखा रहा है कि हमारा तो वाजिबी है, हमने तो सजा पानी है, क्योंकि हमने तो जो काम किया है उसका सिला हमने मिलना है। लेकिन ये शख्स जो यहूदियों का बादशाह है, जिसके ऊपर ये लिख कर लगा दिया गया है, जब उसकी निगाहें इस बात पर पड़ी है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि एक बादशाह आने वाला है,
एक मसीहा आने वाला है, तभी तो उसने कहा कि क्या तू मसीह नहीं है। और वो जानते थे कि यहूदी जो है वो उस निशान को जानते और मानते हैं कि उन्हें एक मसीहा का इंतजार है। लेकिन जब उसने इस बात का इकरार किया, जब एक डाकू ने यह बात की तो दूसरे ने उसका जवाब देते हुए इस बात का इकरार कर लिया कि हमारी सजा तो वाजिबी है। और जब यीशु मसीह ने इन बातों को सुना तो यीशु मसीह ने एक रिप्लाई किया है, क्योंकि जब उन्होंने यह सवाल किया, क्योंकि यह एक रिप्लाई है एक सवाल का, उन्होंने कहा कि फिर उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए। मेरे अजीजों, बड़ी जबरदस्त बात है ये सीखने और समझने के लिए कि फिर उसने कहा ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना, याद करना। जिंदगी में रहते हुए जब लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाते हैं तो वो बड़े बड़े लोगों, छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये एक और हमें बात सिखा रही है कि वो इस बात का इकरार कर रहा है, वो बादशाह मान रहा है, तख्ती लगा दी गई है, बादशाही का जिक्र कर रहा है बदकार है डाकू है, करते लोग इनसे तंग है, ऐसे से काम किए हैं, लेकिन बात जो है वो बादशाही की कर रहा है। और कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, मुझे भूल ना जाना कि मेरे साथ, तेरे साथ भी एक डाकू लटकाया गया था। लेकिन यीशु अल मसीह ने उसे जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहूंगा, सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए भी ऐसे मौके मौजूद हैं कि हम उसको अपना हकीकी बादशाह माने और उसकी बादशाही की वुसअत के लिए अपने आप को पेश कर दे, क्योंकि उसकी निजात का सबसे बड़ा जो हमें मंसूबा पूरा होते नजर आता है वो ये इसी बात के अंदर है कि हम उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं। अगर निजात को ही हम लेंगे तो हमारी निजात आसमान पर महफूज है, और अगर हम आसमान के अंदर ही दाखिल नहीं हो पाते तो फिर क्या बनेगा हमारा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि अगर हमने बादशाही के अंदर दाखिल होना है तो फिर निजात को, यीशु को अपना खुदावंद मसीह मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु का भेद जो है, यीशु जो है वो बदन को पेश करता है, मसीह और खुदावंद जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है। इस मुकाशवा और भेद को समझना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। और अगर हम इसके ताल्लुक से चंद और बातों पर गौर करें तो हम इस बात का इल्म होता है कि किस तरह से वो ये इस बात का भी इकरार करता है कि जो हमारे दरमियान लटकाया गया वो बेगुनाह है, वो उसकी बेगुनाही का भी इकरार करता है। और वो यीशु अल मसीह को बादशाह मानता है, खुदावंद मानता है, जन्नत का मालिक मानता है, और सबसे बढ़कर जो है वो उसे निजात दहिंदा कबूल करता है। आज भी जितने उसे निजात दहिंदा कबूल करते हैं वो उनको हमेशा की जिंदगी देता है, क्योंकि वो इसलिए आया लोग जिंदगी पाए। उसने अपनी जिंदगी को, अपनी जान को इसलिए पेश किया है ताकि हम जिंदगी पा सकें। आमीन। और वो ये चाहता है और कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को तर्क कर सकें, क्योंकि गुनाह को तर्क किए बगैर जो है हम उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते हैं। और तीन बड़ी खास बातें हैं। पहली बात एहसास गुनाह है, दूसरी इकरार गुनाह, और तीसरी तर्क गुनाह है। बाइबल के अंदर हमें बेशबहा मिसालें मिलती हैं। दाऊद की मिसाल देख ले, दाऊद से गुनाह हो गया है, लेकिन दाऊद ने एक अच्छा इकरार किया, उसने कहा ये फकत सिर्फ मेरा गुनाह है। आज जब हम गुनाह करते हैं हम दूसरों पे लगाते हैं, यीशु अल मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने पर लिया है ताकि हमें हकीकी निजात दे सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें इन बातों को समझना और सीखना और जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम चंद बातें उस डाकू के ताल्लुक से भी सीखे जो दाईं तरफ लटकाया गया था तो मेरा ईमान है कि हम सब बरकत पाएंगे। तो इसमें से हम जो पहली बात इस ताल्लुक से देखते हैं और जो हमें सीखने को मिलती है कि किस तरह से उसने आखिरी लम्हा, आखिरी दिन जब वो मरने को था, उसने उस वक्त को भी जाया नहीं किया। आज कोई नहीं जानता किस दिन उसकी, किस रात उसकी जान ले ली जाएगी, कोई नहीं जानता मरने का वक्त। पैदाइश से मरने का दिन मुकर्रर है, लेकिन उस डाकू ने आखिरी दिन, आखिरी लम्हा के अंदर एक अच्छा फैसला करके वो एक तारीखी शख्स बन गया। आज भी मसीह के साथ आखिरी वक्त में जब वो मसलूब हो रहा था तो उस डाकू का जिक्र हमेशा किया जाता है जिसने अच्छा फैसला कर लिया। अगर आज आप भी अच्छा फैसला करेंगे तो ना सिर्फ इस जमीन पर जिक्र किया जाएगा बल्कि उस आसमानों पर भी आपका जिक्र किया जाएगा। इस जमीन पर आपको
कोई जाने या ना जाने, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको जानता है, जिसका आपने इकरार किया, जिसको आपने अपनी जिंदगी दे दी है, जिसके बदन का आप हिस्सा बन गए हैं। यकीनन आप भी एक फिर तारीखी शख्स बन जाएंगे। आप भी जो है वो दूसरों के लिए बायस बरकत बन जाएंगे। और अगर हम इब्राहिम की बुलाहट से लेकर मसीह की मसलूबियत तक गौर करें तो सिर्फ एक वाहिद यही एक हमें मिसाल मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक शख्स मौजूद है जिसने बगैर किसी वक्त को, लम्हा को जाया किए बगैर जो है वो अपने आप को मसीह को पेश करके इस बात का इकरार किया और हमेशा की जिंदगी के अंदर और जो है जन्नत को उसने जो है वो और उसके अंदर वो दाखिल हो गया, बादशाही के अंदर दाखिल हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये वक्त है कि हम किसी भी लम्हा को ज़ाया ना करें। लास्ट मिनट मिरेकल को, ये मेरे और आपके लिए लास्ट मिनट मिरेकल का काम कर सकता है, आखिरी लम्हा का मौजा। और ये आखिरी लम्हा का मौजा है, वो मौजा मेरे लिए भी है, वो मौजा आपके लिए भी है कि किस तरह से उसने उस निजात को तमाम की तमाम नस्ल इंसानी के लिए, हर उम्मत, हर कौम, हर कबीला के लिए मुफ्त दी है, क्योंकि उसने जो है वो उसका फिदिया दिया है, कफारा दिया है, मोल लिया है, खरीदा है, खून बहाया है। हम अपने नहीं रहे बल्कि उसके हैं, उसके खून से खरीदे हुए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इन बातों को समझे और सीखे और जाने। और हम आखिर में अगर जो दूसरा डाकू था, जो गुनाहगार था, उसके ताल्लुक से अगर चंद बातें देखें तो ऐसे लोग जो आज भी गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार है तो उनके लिए भी एक मौका है, नहीं तो फिर उनके लिए आग और गंधक की झील मौजूद है। मरना किसी नहीं है, इस बात को याद रखें। जिस मरने को हम देखते हैं उस मौत पर यीशु ने गालिब, यीशु ने फतह पा ली है, मौत फतह का लुकमा हो चुकी है। मरना किसी नहीं है, सब जिंदा किए जाएंगे और उसके बाद फिर एक जिंदगी होगी, एक मरने की जिंदगी होगी, एक कसरत की जिंदगी होगी। इसलिए इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। और अगर हम देखें इस ताल्लुक से भी, डाकू के ताल्लुक से भी, तो चंद बातें बड़ा जरूरी है कि गुनाह के फिदिया में किस तरह से मसीह ने हमें अपने आप को पेश करके बचाने का एक जरिया जो है, एक रास्ता जो है, एक दरवाजा जो है वो दे दिया है। और हमारा खुदावंद आखिरी वक्त तक हमारा इंतजार करता है कि कब वो तब्दील हो जाएगा। उस वक्त में यीशु इस बात का इंतजार करता रहा कि कब ये दोनों इकरार करेंगे, लेकिन उसमें से एक ने अच्छा इकरार किया और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। आज हम भी इकरार करते रहते हैं, कहते हैं कि 2000 साल गुजर गए हैं, पता नहीं मसीह ने आना कि नहीं आना। हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नाच रंग, शराब नोशी, हर तरह का काम करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह वही होगा जिसमें से मसीह नजर आएगा। आप कहेंगे तो जरूर कि क्या तू मसीह है, लेकिन मेरे अजीजों बचेगा वही जो ये इकरार करेगा कि हां तू मसीह है, तू ही वो निजात दहिंदा है जिसने मेरे लिए फिदिया दिया है, कफारा दिया है। और यकीनन आप इन बातों से हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे, क्योंकि जान देने तक भी वफादार है तो तुझे हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा। तो मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी का ताज जो है वो मसीह के पास है। उस वक्त उसने मेरे दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का ताज जो है अपने ऊपर लेकर हमेशा की जिंदगी का ताज मुझे और आपको दे दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हमने अपने दुख, गुनाह उनको एक तरफ करना है और हकीकी खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना दिल, अपनी जिंदगी देने हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फिर बड़ा काम करेगा, जलाली काम करेगा। आप बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका घराना बदल जाएगा और लोग इस बात को जानेंगे कि जिस तरह से उस वक्त में यहूदा ये अस्करियोती जो मसीह के साथ रहते हुए भी अपनी जिंदगी को बचा ना सका, अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि हम मसीह हैं और हम मसीह घराना के अंदर पैदा हुए हैं, तो ये मसीह घराना आपको बचा नहीं सकता जब तक आप मसीह के बदन का हिस्सा नहीं बन सकते। जिस तरह से वो नूह की कश्ती थी, अगर तो वो मसीह के अंदर आ गए थे तो वो बच गए और जितने बाहर थे वो मर गए। इसी तरह जब तक आप उस कफारा पर, उस मसीह पर ईमान नहीं लेकर आते, आप बचेंगे नहीं बल्कि आप मरेंगे। और जब आप उस पर ईमान लेकर आएंगे तो यकीनन उसका हाथ बढ़ेगा, रहम वाला हाथ, तरस वाला हाथ, वो जोर देगा, कुव्वत देगा और आपको फिर हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। मेरे अजीजों, इसलिए इन बातों को सीखे और समझे और जाने के खुदा का आपके लिए कैसा अल्लाही प्लान और मंसूबा है और क्या कुछ खुदा आपके लिए चाहता है कि आप जो है वो उसके लिए कर सके। तो मेरे अजीजों, उसके उस डाकू से के मुंह से निकले हुए जो अल्फाज थे उसने उनको बचा लिया। आज मेरे अजीजों,
उसका जिंदा कलाम है, उसकी जिंदा आवाज़ को सुने, आप बच जाएंगे, आपका ईमान पैदा होगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आखिरी बात करूंगा, उस वक्त वो डाकू उस आवाज़ को सुन रहा था, उस वक्त वो पब्लिक देख रही थी। आज भी बहुत सारे देखने वाले हैं, लेकिन बचेगा वही जो उसकी आवाज़ को सुनेगा, उस पर ईमान लेकर आएगा, उसका इकरार करेगा और हमेशा की जिंदगी और खुदा की बादशाही का वारिस बन जाएगा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत सी बातें हैं कहने को लिए, क्योंकि नजात को बयान करना मेरे और आपकी बस की बात नहीं है, ये खुदा रब्बे जुल जलाल का मंसूबा है, और यही वो जो है वो आखिरी वक्त तक हमें समझाता और सिखाता रहेगा। गॉड ब्लेस यू। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही मुफस्सल जवाब आपने दिया। सो नाज़रीन, अगर आप ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी तक आपने निजात नहीं पाई, तो खुदावंद यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम निजात पाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी, फरिश्ता यूसुफ के पास आता है और कहता है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और फिर अमाल की किताब में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सकें। सो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो जब आज आपने खुदा के कलाम को सुना है तो मौका है कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े ज़नाकार, बड़े बड़े बदकार, कातल, जानी बच गए हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए हैं। मौका है, आप भी बच सकते हैं और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। मैं ईमान रखता हूं आपने आज इस प्रोग्राम के वसीला बरकत पाई और हमने दोनों कलमात के ताल्लुक से सीखा है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर हारून साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने पहले कलमे को बयान किया और हमने बहुत बरकत पाई, सीखा है। और इसी तरह पादरी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने दूसरे कलमे की वजाहत फरमाई। सो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।